गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टूल जो कि फिजिक्स के रिक्वायर्ड है। फिजिक्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिक्स के लिए, लेकिन इसको आप लोग ढंग से समझिएगा। और क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where we study about the change and addition। तो मुख्यतः दो पार्ट होते हैं कैलकुलस के। पहला होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। दोनों पॉइंट हम वन बाय वन ढंग से कंसेप्ट समझेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद। सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। Differentiation is process of finding rate at which any quantity change with respect to other quantity। डिफरेंशिएशन हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। Differentiation is the process of finding rate at which any quantity change with respect to other quantity। डिफिनीशन को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छे से बेहतर समझ लेंगे। अब हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। एग्जाम्पल को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस में डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस में टाइम हो गया। देखिए दो क्वांटिटी हम ले लिए यहाँ, डिस्टेंस और टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस में जो टाइम होगा चेंज होगा, उसका जो रेट होगा उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस सपोज एक कर्व हम खींचते हैं किसी फंक्शन का। जैसे कोई फंक्शन है एस टी इक्वल टू एस टी 5t²। सपोज ये फंक्शन है, उसका ये कर्व, ठीक है। अब हर पॉइंट पे यहां पे टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, यहाँ डिस्टेंस y1 है, यहाँ डिस्टेंस y2 है। अब देखिए चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उस दोनों का रेट होगा, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं dy/dt। dy/dt क्या हो गया आपका? चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये देखिए अब ये डिफाइन हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी या स्पीड। अभी कुछ भी बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे ठीक से, ठीक है। यहाँ मेन हमको डिफरेंशिएशन समझाना है। देखिए सपोज ये ग्राफ है आपका इस फंक्शन का। इसमें एक चीज आपको ध्यान देने लगा है, जब पॉइंट दो लेते हैं, ये दोनों पॉइंट हम इतना नजदीक होता है, डिफरेंस जो होता है दोनों पॉइंट का लगभग 0 के बराबर होता है, बहुत नजदीक लेते हैं। उसके पीछे के क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन, सपोज कहीं पे हम टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ टेंजेंट
यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो ये पास हो जाएगा आगे क्रॉस करके। इसलिए हम इन दोनों पॉइंट को इतना नजदीक रखते हैं कि टेंजेंट जो है पास ना करे कर्व से, काफी क्लोज रखते हैं दोनों पॉइंट को। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आखिर डिफरेंशिएशन का यूज एक्चुअली में होता कैसे। सपोज मैं कहूं मैं 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ट्रेवल किया 2 आवर में, ठीक है। 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल किए तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, हमारा एवरेज स्पीड। लेकिन अब यहां से चले, यहां पहुंचे हम डेस्टिनेशन में। सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पॉइंट पे आपका क्या एक्चुअल में वेलोसिटी रहा, स्पीड रहा, वो पता कैसे आप प्राप्त कीजिएगा? वहीं पे डिफरेंशिएशन काम करता है। देखिए, आप सपोज कार में जाते हैं तो आपका स्पीडोमीटर जो होता है वो हर समय आपका वेलोसिटी स्पीड बताते रहता है। कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, हर समय बदलते रहता है। वहाँ क्या डिफरेंशिएशन का लॉ एप्लीकेबल होता है कि हर समय आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते रहता है, कभी कुछ। वहाँ पे डिफरेंशिएशन। अब सपोज किसी पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है या स्पीड, तो उस जगह पे आप कैसे निकालिए? यहाँ चले, यहाँ तो पहुँच गए, एवरेज स्पीड भी निकालिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या स्पीड वेलोसिटी रहा, वहाँ उसको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। उसको आप समझते हैं। अब इसके बाद हम ये कुछ सपोज एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दिया। अब डिफरेंशिएशन के मैथ के नियम से कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बता देते हैं। एक कॉमन फार्मूला आप बता देते हैं आपको। सपोज y इक्वल टू ए एक्स पावर n है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, dy विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका क्या होगा? a कांस्टेंट टर्म है, a ऐसे लिखाएगा और इस पे x पे पावर जो n है वो पीछे आ जाता है, x पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये कॉमन फार्मूला है। यदि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ इस तरह से तो आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y इक्वल टू ए इंटू एक्स पावर n है। a ऐसे लिखा जाएगा, n जो पावर वो पीछे मल्टीप्लाई में आ जाता है, x पावर n माइनस 1 है। सपोज आपको एक नहीं है, y बराबर आपको सिर्फ x पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करना है dy dx का। ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा, n पीछे आ जाएगा, x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये कॉमन सा फॉर्मूला। किसी कांस्टेंट टर्म का, सपोज कोई कांस्टेंट 5 है, 6 है, a है, b है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। अब सपोज y इक्वल टू 5 है। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो dy बाय dx का वैल्यू क्या आएगा? 0। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। इसको हम एक फंक्शन से एग्जांपल लेते हैं। Suppose you drive a car. Your
your position over time is given. सपोज पोजीशन का फंक्शन एस टी दिया हुआ आपको 5t²। अब आपको दिया हुआ है ये फंक्शन पोजीशन का, आप कार चला रहे हैं उसके लिए आपको ये फंक्शन दिया हुआ पोजीशन का भी ओवर टाइम। अब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या वेलोसिटी रहा, स्पीड रहा, वो निकालना रहेगा इस फंक्शन से। तो आप देखिए कैसे डिफरेंशिएशन के मदद से निकालते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ पोजीशन एस टी, या इसको आप वाई कह सकते हैं, बराबर फंक्शन क्या दिया हुआ 5t²। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डी एस टी बराबर 5t है विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको देखिए, अभी आपको पीछे बताए हैं फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म वैसे लिखा जाएगा और पीछे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी पावर 2 है 2 - 1, ये आपका हो गया 10t। अब आपको यदि बोल दिया जाए ये 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद या 4 सेकंड के बाद, आपका 4 सेकंड के बाद कितना आपका स्पीड हो गया, ये क्या हो गया आपका v वेलोसिटी। ठीक है, और सब वहां सपोज 4 सेकंड के बाद बोलेगा तो 10 में 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी निकल। देखिए आपको यदि फंक्शन दिया हुआ है किसी पोजीशन का, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका जो आया उसमें टाइम जिस समय आपके जिस इंस्टेंटेनियस जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपका वेलोसिटी निकालना है वो देखिए पुट करेंगे यहाँ, आपका उस समय का वेलोसिटी निकल जाएगा। एग्जाम्पल समझ लिया रियल वर्ल्ड का। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।